स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं पॉलिसी वॉच। अगर आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताया जाए जिन्होंने अपनी ऑब्जेक्टिव से बढ़कर अचीव किया हो, तो वैसे स्कीम का नाम होगा स्वामित्व स्कीम। ये स्कीम आई थी लैंड मैपिंग के लिए, पर्टिकुलरली विलेजेस की लैंड मैपिंग के लिए, और इसने विलेजेस में यानी कि गांवों में चल रहे लैंड विवाद को सुलझा दिया। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायतों की आमदनी भी बढ़ा दी। ऐसे स्कीम के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, और कैसे एक साल के अंदर विद इन द लॉन्चिंग ऑफ 1 ईयर ऑफ द स्कीम ये कैसे ग्राम पंचायती मिनिस्ट्री का या पंचायती राज मिनिस्ट्री का एक फ्लैगशिप स्कीम बन चुका है। आइए देखते हैं a very good detail, a very good news about स्वामित्व स्कीम in this session of Policy Watch with me आशीष। Now आप देख रहे हैं स्वामित्व स्कीम को। ये स्कीम है क्या? पर्टिकुलरली अगर आप इस स्कीम को देखें, दिस इज कॉल्ड एज सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। यानी कि सर्वे करना है विलेज का, और कहां पर? आबादी वाले एरिया में। आबादी एरिया यहां पे लिखा हुआ है। विलेजेस में दो टाइप्स के एरिया होते हैं, दो भागों के एरिया होते हैं। एक होता है एग्रीकल्चरल लैंड, जो खेती की जमीन होती है। दूसरी होती है आबादी वाली जमीन, जहां पर आम लोग रहते हैं। ये स्कीम आबादी वाले जमीन के लिए है कि आबादी वाले जमीन का मैपिंग होगा और उस जमीन के मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड्स दी जाएगी। स्वामित्व स्कीम यही प्रॉपर्टी कार्ड देने वाला एक स्कीम है, जो एग्रीकल्चरल लैंड को तो नहीं देखता, लेकिन आबादी वाले क्षेत्र को या रेसिडेंशियल लैंड को देखता है, जो भारत के गांव में। अभी तक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाइल वी आर डूइंग द वीडियो, ऑलमोस्ट 2.55 लाख विलेजेस में, यानी कि 2.5 लाख के आसपास गांवों में 1.32 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड्स दे दिए गए हैं, आवंटित कर दिए गए हैं। यानी कि इतने लाभार्थी, इतने बेनिफिशियरीज, 1.32 करोड़ बेनिफिशियरीज स्वामित्व स्कीम के बन चुके हैं। इससे क्या फायदा होता है? सबसे पहली बात जो हमने बात की, इसके फायदे पंचायती राज में और इसके फायदे ग्राम पंचायत के झगड़ों को सुलझाने में होते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये फायदा हो कैसे रहा है, हम देखते हैं कि ये मदद कैसे मिल रही है। ड्रोन्स के थ्रू मदद मिल रही है। जी हां, मैपिंग हम कर रहे हैं स्वामित्व स्कीम की ड्रोन्स के थ्रू। और ये ड्रोन्स कहां से आ रहे हैं? दिस ड्रोन मैपिंग टेक्नोलॉजी इज कमिंग फ्रॉम सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक बहुत ही पुरानी डिपार्टमेंट है। इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो भारत सरकार की सबसे पुरानी डिपार्टमेंट में से एक होती है सर्वे ऑफ इंडिया, जो 1767 में ही शुरू हो गई थी। आप समझ रहे हैं कि ये कॉलोनियल टाइम पीरियड में ही शुरू हो गई थी। सर्वे ऑफ इंडिया का काम क्या रहता है? सर्वे ऑफ इंडिया का काम ज्यादा मैप्स बनाना, सिटी के मैप्स बनाना, विलेजेस के मैप्स बनाना, और हमारे आधिकारिक मैप्स, जो आप भारत के आधिकारिक मैप्स देखते हैं, ऑफिशियल मैप्स देखते हैं, वो भी सर्वे ऑफ इंडिया ही लॉन्च करती है। तो सर्वे ऑफ इंडिया को मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ये एक पार्टनर बनाया है स्कीम में, ताकि वो गांव में जाकर ड्रोन्स की मदद से उन लैंड्स का सर्वे कर सके जहां पर अधिकारी जाकर फील्ड सर्वे कर रहे हैं। राइट? सो दिस वाज अ डबल, इफ आई वुड से, ऑथेंटिकेशन ड्राइव, जहां पर अधिकारी तो जाकर वहां पर सर्वे करते ही हैं, साथ ही साथ ड्रोन्स के थ्रू जो चीजें लैंड के बारे में बताई गई है, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ये बता रहा है कि मेरी 1 एकड़ की भूमि है, तो 1 एकड़ के क्षेत्र को ड्रोन्स मैप करेंगे कि वो बात सही है कि नहीं। और फील्ड में जो सर्वे ऑफिसर्स जाते हैं, वो ये देखते हैं कि ये जमीन किसके नाम पर है, वो पट्टे किसके नाम पर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ ये भारत के गांवों में एक क्रांति ला रहा है, एक तरीके से बहुत बड़ी क्रांति ला रहा है। कैसे ला रहा है, आइए देखते हैं। बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू, दो स्टूडेंट्स जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आपकी क्रांति आना बाकी है। जिस तरीके से 2024 के एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, या आप दोनों ही लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल हो, तो क्लासेस अगर दोनों ही लैंग्वेजेस में चाहते हैं, यू कैन जॉइन आवर बैचेस। स्टडी IQ बैच लॉन्च कर रहा है, पर्टिकुलरली द प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच। ये सबसे इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप बैच है दोस्तों, जिसमें आप मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के लिए चुने जाते हैं। द मोमेंट जैसे ही आप प्रीलिम्स पार करेंगे, हम आपको दिल्ली के अपने कैंपस में बुलाएंगे, ताकि आप हमारे साथ वापस मेंस की तैयारी 4 महीने बहुत अच्छे से कर पाएं इन एन ऑफलाइन मोड। यानी कि पहले तो आपको प्रीलिम्स की तैयारी करवाई जाएगी ऑनलाइन मोड में, उसके बाद ऑफलाइन मोड में।
और सबसे अच्छी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छी बात है, वो ये है कि ये सब कुछ कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट में नहीं होगा। इसी कॉस्ट में जो ये आप प्राइस देख रहे हैं, पर्टिकुलरली प्राइजेस तो ज़्यादा हैं, बट जैसे ही आप कोड यूज़ करते हैं ऐश लाइव, प्राइजेस आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जैसे ही व्हेन यू विल गो एंड टेक एडमिशंस, आपको कोड्स मांगे जाएंगे, अप्लाई कोड कूपन्स के लिए कहा जाएगा। अगर आपके पास ये कोड कूपन है ऐश लाइव, तो आपके प्राइजेस हाफ से भी नीचे हो जाएंगे, अदरवाइज आपको ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा। सो प्लीज़ यूज़ दिस कोड ऐश लाइव। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही आप मेंस की तैयारी के लिए आगे बढ़ेंगे, राइट, एट नो एडेड कॉस्ट, लॉजिंग, बोर्डिंग, स्टेइंग, खाना पीना, सब कुछ आपको स्टडी IQ प्रोवाइड करेगा एट देयर मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। ये अपने आप में बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इसे मत गवाइए। 19 जून को बैच स्टार्ट हो रहा है। बिफोर द बैच स्टार्टेड, यूज द कोड ऐश लाइव, टेक दैट अपॉर्चुनिटी। आप पहला कदम आगे बढ़ाइए। स्टडी IQ आपके साथ प्रीलिम से लेके इंटरव्यू के स्टेज तक खड़ा रहता है, ताकि आप अपना नाम फाइनल लिस्ट में देख सकें। ठीक है, मैं ज़रूर जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत ईगर हैं, बहुत मेधावी हैं, आपसे बहुत टैलेंटेड हैं, और इस टैलेंट को आप सही जगह इस्तेमाल करिए, देश के ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनिए और देश की सेवा करिए। आगे बढ़ते हैं कि स्वामित्व स्कीम देश की सेवा कैसे कर रहा है, ये देखने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात, स्वामित्व स्कीम लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स को खत्म कर दे रहा है। यानी कि जब सरकार आपको एक प्रॉपर्टी कार्ड दे रही है सर्वे करने के बाद, वो एक तरीके से आपके प्रॉपर्टी पे होने का और आपके प्रॉपर्टी का मालिक बनने का ठप्पा है। दिस इज नॉट द मोस्ट वैलिड थिंग, बिकॉज सबसे वैलिड थिंग कोर्ट का ठप्पा होता है, अगर लिटिगेशन हुआ तो, अगर तकरार हुई तो। लेकिन ऐसे में अगर तकरार नहीं है और आपको अपने प्रॉपर्टी की एक बहुत गारंटीड कार्ड चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, स्वामित्व स्कीम अब एक गारंटी और प्रॉपर्टी, गारंटीड प्रॉपर्टी कार्ड बन रहा है, राइट? दैट इज नंबर वन थिंग। दूसरी चीज, जब आपकी प्रॉपर्टी गारंटीड हो जाएगी तो बैंक भी उसी प्रॉपर्टी कार्ड्स के ऊपर लोन देने के लिए इच्छुक बन रहा है, यानी कि लोन देने के लिए शुरुआत कर रहा है। आप पेपर्स में देखेंगे कि किस तरीके से ये बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद खत्म हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्य इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा स्वामित्व स्कीम के अंदर प्रॉपर्टी कार्ड देने वाला एक राज्य बन चुका है भारत का। इनफैक्ट सबसे ज्यादा स्वामित्व स्कीम की योजना सक्सेसफुल अगर कहीं हो रही है तो वो है उत्तर प्रदेश में, जहां पर देश की सबसे ज्यादा आबादी भी रहती है। इनफैक्ट दिस क्रिएट्स अ वेरी बेटर प्लान फॉर द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत अपने आप में इससे बहुत फायदा उठा रहे हैं। जो इस स्कीम का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव था नहीं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये स्कीम अपने ऑब्जेक्टिव से एक कदम ज्यादा बढ़कर अचीव कर रही है। Now that is very interesting to know। ये कैसे हो रहा है, आइए देखते हैं। देखिए, स्वामित्व स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ही इंप्लीमेंट कर रही है, लेकिन सेंटर से इंप्लीमेंट हो रहा है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसी के तहत इसे बताया गया है कि ऑलमोस्ट सारे नोटिफाइड विलेजेस, 6.62 लाख नोटिफाइड विलेजेस में इसे लागू करना है। उसमें से अभी 3.72 लाख नोटिफाइड विलेजेस में ये योजना इंप्लीमेंट हो चुकी है। लगभग आधे गांव में, भारत की आधी 6.5 लाख गांव जो हैं उनमें से आधी गांव में लगभग ये स्कीम लॉन्च हो चुकी है और अच्छे से चल रही। उत्तर प्रदेश में, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए गए हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हैं 57.26 लाख प्रॉपर्टी कार्ड अभी तक दे दिए गए हैं इन 39,000 विलेजेस। उसके बाद नंबर आता है हरियाणा का। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड सरप्राइजिंग टू नो कि 25 लाख प्रॉपर्टी कार्ड 6,000 गांव में मिले हुए हैं, और मध्य प्रदेश का उसके बाद 20 लाख। हालांकि हरियाणा का क्षेत्र जो है वो उससे कम है, बट फिर भी यू कैन अंडरस्टैंड दैट हरियाणा इज यूजिंग स्वामित्व स्कीम मोर सक्सेसफुली। सो इससे हो क्या रहा है, इससे पंचायत को कैसे हेल्प मिल रही है? आपने ये तो देखा कि लोगों को तो जरूर मिल रही है हेल्प, क्योंकि उनके प्रॉपर्टी का आवंटन ठीक से हो रहा है या उनके प्रॉपर्टी के ऊपर सरकार की एक ठप्पे लग रहे हैं। लेकिन पंचायत को कैसे हेल्प मिल रही है, पंचायत को कैसे मदद मिल रही है? देखिए, सबसे पहले पंचायत के पास जैसे ही आबादी वाले क्षेत्र में लोगों के घर और प्रॉपर्टी तय होने लगेंगे तो उस पर प्रॉपर्टी टैक्स देने का
पंचायत को हक मिलता है। तो जैसे ही लोगों के प्रॉपर्टी तय हो रहे हैं कि ठीक है सर, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, तीसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, तो पंचायतों के पास भी ये डेटा शेयर किया जा रहा है स्वामित्व स्कीम के साथ। जैसे ही गांव के पंचायतों के साथ ये डेटा शेयर किया जा रहा है, पंचायत वहां पर टैक्स यानी कि जो पंचायत की लोकल टैक्सेस होती हैं वो लेना शुरू कर रही हैं। इतना ही नहीं, लैंड वैल्यूएशन सर्टिफिकेट्स भी दिया जा रहा है, यानी कि आपकी जमीन जितनी बड़ी होगी उतना लैंड वैल्यूएशन होगा और उसका उतना सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके वजह से मान लीजिए कि अगर आपकी जमीन 10 लाख की है तो बैंक आपको लोन उस जमीन के एवज में अराउंड 5 से 6 से 7 लाख रुपए दे ही सकता है। और अगर आपकी जमीन की प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है तो आपको ज्यादा लोन मिल सकता है, यानी कि आप अपनी जमीन के ऊपर लोन भी ले सकते हैं, साथ ही साथ पंचायत को टैक्स देकर पंचायत को आगे बढ़ाने का मौका भी आपको मिल रहा है। सो यू आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी। तीसरी बात जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, राज्य सरकारों के पास केवल गांव के एग्रेरियन लैंड्स का यानी कि खेती की जमीन का ब्यौरा रहता है, उनके पास आबादी वाले यानी कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का ब्यौरा नहीं रहता है। ये बात ज्यादातर न्यूज एजेंसीज और ज्यादातर गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स बताती हैं कि राज्य सरकारों के पास आबादी वाले क्षेत्र के प्रॉपर्टी डिटेल्स उतने नहीं रहते हैं। अब स्वामित्व स्कीम यही कर रहा है, वो गांवों में जाकर आबादी वाले क्षेत्र के प्रॉपर्टी डिटेल्स पंचायतों के साथ और राज्य सरकारों के साथ शेयर कर रहा है, साझा कर रहा है। और इस शेयरिंग के वजह से अब स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पूरे के पूरे प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर का अच्छा ब्यौरा होगा। इससे मदद क्या होगी, इससे हेल्प क्या होगी, आप अर्बनाइजेशन का भी प्लान कर सकते हैं। जब जैसे आप देखते हैं कि गांवों को आपको शहर में विकसित करना है या शहरीकरण करना है, उस शहरीकरण में भी इसकी मदद ली जाती है। एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है, पर्टिकुलरली पुणे में यह बताया गया कि पुणे के ग्राम पंचायत में 16% राइज हुई प्रॉपर्टी टैक्स में, जैसे ही आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओनरशिप होने लगा, यानी कि जमीन के ओनर्स कौन हैं, अगर खाली जमीन है तो भी उसके कौन ओनर्स हैं, जैसे ही ये पता लगा तो 16% की पंचायत टैक्स में वृद्धि हो गई। पंचायत टैक्स वाज रिसीव्ड मोर। आप समझ सकते हैं कि इससे मैपिंग का तो फायदा हुआ ही, साथ ही साथ गांव के ग्राम पंचायत भी स्ट्रांग होने लगे फाइनेंशियली स्पीकिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, अब हम प्रेजेंटेशन के अंत में, आई हैव पुट आउट एन एमसीक्यू फॉर यू, मैंने आपके लिए एक एमसीक्यू रखा है। इससे पढ़कर आपको शायद एक समरी बनाने में हेल्प मिलेगी। सो इफ I want to just put it out, pick out the correct statements with respect to स्वामित्व स्कीम launched by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको स्वामित्व स्कीम के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताएं। नंबर 1, इट हेल्प्स इन मैपिंग द एंटायर विलेज लैंड डेटाबेस, या पूरे विलेज लैंड डेटाबेस को मैप करता है। नंबर 2, इट टेक हेल्प्स ऑफ ड्रोन्स इन कंप्यूटिंग द लैंड बाउंड्रीज, ड्रोन्स की मदद ली जा रही है लैंड बाउंड्रीज को मैप करने में। तीसरा, द स्कीम इज एंटायरली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या ये स्कीम डायरेक्टली या पूरी की पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंडेड है। और चौथी, माफ करिएगा, स्वामित्व स्कीम हेल्प्स इन ऑग्यूमेंटिंग द रिसोर्सेज ऑफ पंचायत, यानी कि पंचायत के रिसोर्सेज को और अच्छा और स्ट्रॉन्ग बनाने में क्या ये मदद कर रही है कि नहीं। आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं, ठीक है। आई होप आप कमेंट्स में करेक्ट स्टेटमेंट बताएंगे और साथ ही साथ इस पर और पढ़ेंगे भी। ऑनलाइन रिसोर्सेज भी बहुत सारे मौजूद हैं। प्लीज रेफर टू द ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्वामित्व स्कीम की अपनी वेबसाइट भी है, आप ज्यादा से ज्यादा मैंने सोर्सेज वहीं से बनाए हैं, आप भी वहां पर जाकर डायरेक्ट स्टडी भी कर सकते हैं। पॉलिसी वॉच का ये काम रहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज का अच्छे से विश्लेषण आपके साथ करे। एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं वापस स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं 2024 के क्लास में। देखिए, ऐसे प्रोग्राम्स तो ज़रूर आपको करंट अफेयर्स और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसीज़ जो यूपीएससी के एग्जाम में पूछी जाती है उसको तैयारी करने में मदद करती है। लेकिन एक क्लास वर्क का होना, एक क्लास स्ट्रक्चर का होना, एक रोज़ साथ में बैठकर पढ़ाई करना और आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, आर्ट्स एंड कल्चर, राइट, इन सब की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। आप यूपीएससी की सेवा या यूपीएससी की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको हर तैयारी करनी है एक तरीके से।
ज़्यादातर क्लासेस प्रीलिम्स की तैयारी के बाद आपका हाथ छोड़ देते हैं, चाहे आप दिल्ली में आकर तैयारी करें या और कहीं से भी। 8 महीने की तैयारी के बाद आप प्रीलिम्स देने के लिए खुद खड़े होते हैं। बट स्टडी आईक्यू आपका हाथ नहीं छोड़ता। स्टडी आईक्यू पहले आपको प्रीलिम्स की तैयारी करवाता है ऑनलाइन मोड में। P2I बैचेस में स्टडी आईक्यू जैसे ही आप प्रीलिम्स की तैयारी के बाद मेंस के लिए आपका नाम आएगा फाइनल लिस्ट में, तो स्टडी आईक्यू आपके साथ मेंस की तैयारी अगेन 4 मंथ्स रिगरस मेंस की तैयारी अपने कैंपस में बुलवा के करेगा इन एन ऑफलाइन मोड। आप P2I बैच की अहमियत को समझें। ये आपको सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं, मेंस के लिए अलग से तैयारी करवाता है इन अ मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, और वो भी एट नो एडेड कॉस्ट, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं, राइट। और फिर आप जब आपका नाम इंटरव्यू में आता है तो हम आपको इंटरव्यू की तैयारी अलग से करवाते हैं। आइडिया क्या है? आइडिया को समझिए। बात यह है कि हम नहीं चाहते कि हमारे स्टूडेंट्स का हाथ बीच में छूट जाए। हम नहीं चाहते कि वो इस लड़ाई में, इस परीक्षा में अकेले रह जाएं। सो दिस इज ऑलमोस्ट अ 2 years कोर्स, ये 2 साल का कोर्स है और इस रेट पर अवेलेबल है। ऑफ कोर्स ये रेट और कम हो जाता है जब आप कोड यूज करेंगे ऐश लाइव। इस रेट से ज़्यादा हमें कोशिश रहती है कि आपको हम अफोर्डेबिलिटी के साथ क्वालिटी दें। तो हमारी क्वालिटी और हमारी अफोर्डेबिलिटी दोनों अनमैच्ड हैं। आप इसकी अपॉर्चुनिटी का भरपूर उपयोग करें और एग्जाम्स को एक तरीके से एक बार में एक कड़े मेहनत के साथ तैयारी कर पार करें। आइडिया इज टू सी यू ऑन द फाइनल लिस्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पॉलिसी वॉच। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है, आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, यूपीएससी हिस्ट्री शीटर्स विद आशीष। आई स्पेसिफिकली टेक हिस्ट्री क्वेश्चंस। मैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेता हूं और हिस्ट्री पढ़ाता भी हूं क्लास में। आप जरूर आकर मिलकर डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग पॉलिसी वॉच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।